Blackberries, the fruit. Chapter 8. Today we are going to cover blackberries, right? And this is for class 5th from their English reader book, Roots and Wings. So let's begin. Blackberries, the fruit. Match the name of various bakery products given in the box with their pictures. So, जो ये first picture है, वो क्या है? Chocolate cake. The second picture is pastry. And the third one is cookies. Okay, so you have to write the spelling in the given space. Read and enjoy. This chapter is going to be very interesting. Enid Blyton was one of the most successful children's writer and her books are still popular. Enid Blyton जो है वो एक जितने भी सक्सेसफुल चिल्ड्रन के लेखक हैं उनमें से वो एक है एंड हर बुक्स आर स्टिल पॉपुलर और उनकी जो बुक है वो बहुत ही पॉपुलर है. The following story is an adaptation from her writing और ये जो स्टोरी है ये अडॉप्ट की गई है उनकी राइटिंग बुक से. ठीक है. In the present lesson you are going to read the story of a child who, despite his plan to go out to collect blackberries with his friends, carries out the errand of his mother without grumbling. The result of the obedience is also wonderful. What that result is you will come to know about when you go through the story. ठीक है. तो जो ये स्टोरी है ये स्टोरी एक बच्चे की है जिसने पहले से कुछ प्लान किया होता है कि वो ब्लैकबेरीज को कलेक्ट करेगा. ठीक है. लेकिन उसकी मम्मा ने कुछ उससे और करने को कहा और उसने मम्मा की बात मान ली बिना किसी क्वेश्चनिंग के. तो जो उसका रिजल्ट हुआ वो भी बहुत ही वंडरफुल रहा. अब क्या रिजल्ट मिला उसको, लेट्स रीड द स्टोरी. एंड्रयू वॉज टेरिबली अपसेट. मीन्स एंड्रयू जो था वो एक्सट्रीमली अपसेट था, बहुत ज़्यादा अपसेट था. ही हैड प्लान टू गो ब्लैकबेरिंग विद हिज फ्रेंड्स. क्यों अपसेट था? क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स के साथ ब्लैकबेरी तोड़ने का प्लान किया था. बट हिज ऑल प्लान्स वर शैटर्ड. लेकिन उसके सारे प्लान डिस्ट्रॉय हो गए. जितने भी उसने प्लान्स बनाए थे कि आज मैं ब्लैकबेरी अपने फ्रेंड के साथ प्लग करने जाऊंगा तो वो सारे प्लान उसके शैटर्ड हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए. When mother called him to go on an errand, जब उसकी मदर ने उसको एक असाइनमेंट दिया. errand means असाइनमेंट, एक वर्क दिया. as it was very important, क्योंकि ये जो वर्क था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था. he sounded disappointed. उसने दुखी होकर कहा and said, mother, I had decided to go and pick juicy ripe blackberries with Peter. माँ, हमने सोचा है कि आज जो है हम रसीले और पके हुए ब्लैकबेरीज को तोड़ने जाएंगे अपने दोस्त पीटर और चैलेट के साथ. आई वॉन्टेड यू टू मेक ब्लैकबेरी पाई टुमारो. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ब्लैकबेरी पाई बनाइए कल. आई सिंपली लव इट. मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ. बट नाउ आई हैव टू ड्रॉप माई प्लान्स. लेकिन अब मुझे मेरे प्लान्स को ड्रॉप करना पड़ेगा. I'm sorry for that, dear, but I have to send these books to Mrs. Jones today. मुझे दुख है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मुझे इस बुक को मिस्टर जोन्स को भेजना है. As promised, जैसे कि मैंने वादा किया है. You see, it's urgent. तुम देखो ये बहुत ज़रूरी है. She looked at Andrew. उन्होंने एंड्रू को देखा as he made a long face. Long face means, you know, एंड्रू वॉजेंट हैप्पी. उसका जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही अनहैप्पी वाला था. यू डोंट लुक गुड विद दैट फ्राउन. उसकी मम्मा ने कहा कि तुम इस फ्राउन में, ये जो तुम एंगर वाला फेस बनाते हो या डिस्प्लेजर वाला जो फेस बनाते हो ना, इसमें तुम अच्छे नहीं लगते हो. स्माइल एंड्रू, स्माइल करो एंड्रू. शी केप्ट 4 बुक्स इन अ बैग. एक बैग में उन्होंने 4 किताबें रख दी एंड कंटिन्यूड. यू विल बी बैक बाई आफ्टरनून. और ये कहा कि तुम जो है वो दोपहर तक आ जाओगे. यू कैन गो ब्लैकबेरिंग सम अदर डे. और तुम किसी और दिन ब्लैकबेरिंग के लिए चले जाना. एंड्रयू पिक द बैग. ठीक है. एंड्रयू ने क्या किया, उस बैग को पकड़ा एंड वॉज ऑन हिज वे. और अपने रास्ते पर था. ही डिडंट अटर अ वर्ड. उसने एक शब्द भी नहीं कहा. व्हेन ही लेफ्ट बट ही गेव हर स्माइल. उसने एक शब्द अपनी मम्मा को नहीं कहा और उसने अपनी मम्मा को एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाया. शी गेव हर अ स्माइल.
he gave her a smile. He loved his mother dearly. वो अपनी मम्मा को बहुत प्यार करता था and liked to help her whenever possible. और जब भी उसकी मम्मा को उसकी ज़रूरत होती थी वो उसकी मदद करना चाहता था. Nonetheless today, Andrew would have enjoyed with his friend. और आज भी अगर वो वहाँ ना जाता तो शायद वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता. They wouldn't be able to go again to pick berries until next Saturday. और उसे इस बात का भी पूरा पता था कि वो अगले सैटरडे तक वो अब ब्लैकबेरी तोड़ने नहीं जा पाएगा. Andrew came across Peter and Charlotte on his way. Andrew जो है वो पीटर और चार्लेट के पास आया. They shouted excitedly. और उन्होंने बहुत ही excitedly shout किया, चिल्लाया. Come along Andrew, साथ चलो Andrew, he said. एंड्रू ने कहा, I can't go with you today. मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता. I have to go to deliver these books. Means I have to go, I have to just hand over these books to Mrs. Jones in town. मुझे टाउन में जो मिसेस जोन्स रहती है उनको ये किताबें देने जाना है. They waved at him. उन्होंने अपने हाथ को वेव किया, हिलाया. And said, और कहा, Oh, see you tomorrow. फिर कल मिलते हैं. As soon as they went ahead, जैसे ही वो आगे बढ़े, Andrew started whistling softly. Andrew धीरे धीरे सीटी बजाना शुरू कर दिया. He knew that whenever he was angry, whistling lifted his mood. वो जानता था कि जब कभी भी वो गुस्से में होता था तो सीटी जब वो बजाता था तो उसका मूड अच्छा हो जाता था. When he reached Mrs. Jones' house, जब वो मिसेस जोन्स हाउस के घर पहुंचा, मिसेस जोन्स के घर पहुंचा, she greeted him with a big smile. उन्होंने उसका एक बड़े से मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया and said, और कहा, I'm so glad, means I'm so happy. You brought these books, तुम इन किताबों को ले आए. You are a nice boy, तुम एक अच्छे लड़के हो. I'm sure your mother is proud of you. और मुझे पक्का यकीन है तुम्हारी मम्मा तुम पे गर्व करती होगी. You could have gone to the fields, तुम शायद खेतों में गए होते. For blackberrying, blackberry को तोड़ने. Today, like so many other children, आज जैसे कि बहुत सारे बच्चे जाते हैं. But you came all the way here, लेकिन तुम यहाँ आए. With my books, मेरी किताबों के साथ. You are a responsible person, तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति हो. Thank you, Andrew. Now there's a big bramble in my backyard. मेरे जो backyard है वहाँ पर एक wild shrub है. I don't like blackberries. मुझे blackberries पसंद नहीं है. You may pick, तुम तोड़ सकते हो. As many as you want to. तुम उतने ज़्यादा तोड़ सकते हो जितने तुम्हें पसंद है. Andrew's eyes shone as he ran to the backyard. उसकी जो आंखें थी ना वो चमक गई. With his bag, the bramble was full of blackberries. और जो bramble था, जो shrub था, वो पूरा पूरा blackberry से भरा हुआ था. He plucked them fast. उसने जल्दी जल्दी से तोड़ा and with care, और पूरी देखभाल के साथ, until his bag was full, जब तक कि उसका बैग फुल नहीं हुआ. He gobbled as many as he could. उसने जल्दी जल्दी और आवाज़ करते हुए जितना वो खा सकता था उतना वो खाया. The juicy berries burst in his mouth. जो ये रसीले berries थे उसके मुंह में burst हो गए, फट गए. Soon he went back to Mrs. Jones. और वो जोन्स के पास गया और उनको thank you बोला. She smiled affectionately. Means वो lovingly smile की और कही, I'm so happy that those blackberries will be of use to someone. मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो blackberry है वो किसी के काम आएगी. Your mother might make blackberry pie for you. तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए blackberry pie ज़रूर बनाएंगी. That you really deserve. और तुम इसको deserve भी करते हो. As Andrew hurried back, Andrew जो है वो जल्दी जल्दी वापस आने लगा. He met Peter and Charlotte on the way. और रास्ते में वो पीटर और चार्लेट से मिला. They were surprised. और वो बहुत आश्चर्यचकित थे. To see his bag full of luscious blackberries. ये देख करके कि जो उसका बैग है वो sweet tasty blackberries से भरी हुई हैं. Whereas their bags weren't. जबकि उनके बैग उतने फुल नहीं थे. Many children had gone out to the fields to pluck blackberries. क्योंकि जो ब्लैकबेरीज को तोड़ने तो केवल पीटर और चार्लेट ही तो गए नहीं थे, बहुत सारे बच्चे गए थे, तो इस वजह से उसको उतना नहीं मिल पाया. So Peter and Charlotte couldn't pluck too many of them. इस वजह से वो उतना नहीं तोड़ पाए थे, right?
एंड्रू रीडली इम्पिटाइड सम फ्रॉम हिज बैग्स इनटू देयर्स. ठीक है, उसने क्या किया, अपने बैग से निकाल करके कुछ उनके बैग में डाल दिया. एंड दे टू वर ग्लैड, और वो लोग भी बहुत खुश हुए. दे वेंट होम, और वो अपने अपने घर चले गए. वाइल एंड्रू मदर वॉज अमेज्ड टू सी हिज बास्केट, और जो एंड्रू की मम्मा थी वो उसके बास्केट को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गई. शी स्माइल्ड, और वो स्माइल की. एज एंड्रू नरेटेड द स्टोरी, जैसे कि एंड्रू ने स्टोरी को नरेट किया, है ना. ब्लैकबेरी पाई वॉज बीइंग बेक्ड इन द ओवन, और ब्लैकबेरी जब वो नरेट कर रहा था तो जो बिग ब्लैकबेरी पाई थी वो बन रही थी अवन में. एंड्रू कुडंट वेट टू टेस्ट द डिलीशियस पाई, और वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सका उनको टेस्ट करने के लिए. मतलब जैसे ही रेडी हुआ वो बिल्कुल उसकी फर्स्ट सर्विंग पाने के लिए एकदम परेशान था, राइट. सो आई गेस यू लाइक द video, you like this story, and yes, in my next video I'll just come with question answer of this chapter. Thank you so much for watching.